नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आपके साथ मैं हूं निशा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली की है। उन्होंने कहा कांग्रेस का शाही परिवार आरक्षण को खत्म करने वाला है, मगर जब तक मोदी है आरक्षण की रत्ती भर भी लूट नहीं होने वाली। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों को चेताया कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई तो इसकी हालत भी हिमाचल प्रदेश जैसी हो जाएगी, जहां सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। यहाँ तक कि सीएम और मंत्रियों को अपनी सैलरी छोड़नी पड़ रही है। किसानों के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज दिया है कि वो कर्नाटक और तेलंगाना में इन स्कीमों को लागू करें। मोदी ने कहा कि तेलंगाना में कुछ ही महीनों में 1200 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। कांग्रेस के लोगों को डूब मरना चाहिए, उनके मुंह में किसानों की मौत का पाप है। हरियाणा में भाजपा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। इस रैली में हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट पर लगते हुए 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार भी मौजूद रहे थे। ये करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल के थे। हरियाणा चुनाव को लेकर 12 सितंबर को नामांकन खत्म हो चुके हैं। अब 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में आना भारत की संस्कृति के तीर्थ का दर्शन करना मन को भर देता है। यहाँ गीता का ज्ञान है, यहाँ सरस्वती सभ्यता के निशान है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की छठी पातशाही की धरती है। यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े हैं। ऐसी पावन धरती से मैं आपसे फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का निवेदन करने के लिए आया हूँ। यहाँ जो उत्साह दिख रहा है, मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे कहता है कि हरियाणा ने भाजपा को हैट्रिक लगाना तय कर। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान हरियाणा में नायब सिंह सैनी, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा बदला भी है और बेहतर भी हुआ है। हरियाणा की पिछले 50 सालों की सरकारों और भाजपा के आपके तत्वाधान में 10 सालों के काम में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। पहले हरियाणा में नौकरियां बिकती थी, पर्ची खर्ची चलती थी। अब हरियाणा में नौकरियां बिकती नहीं, ना पर्ची चलती और ना खर्ची, और ना ही मर्जी चलती है। पहले किसान फसल बेचता था, लेकिन दाम किसी और के खाते में जाता था। आज किसान मंडी में फसल जाकर बेचता है, 72 घंटे में सीधा पैसा किसान के खाते में पहुंच जाता है। पहले हरियाणा में हमारे बुजुर्ग 500 रुपए पेंशन पाते थे, लेकिन आज बुजुर्गों को 3000 रुपए की पेंशन मिलती है, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से अब इस तरीके से चुनावी शंखनाद करना आपको लगता है क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है? क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? मुझे बताएं कमेंट के जरिए। नमस्कार।